लीगल रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज मौजूद है या कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, उसको लॉ रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं, कि ये जैसे मिसाल के तौर पर कोई ऑफेंस हो जाता है तो लॉ क्या कहता है कि क्या वाकई ये ऑफेंस है या नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें हमें लगता है कि वो चीज ऑफेंस है, लेकिन आगे से जब हम कानून में चेक करते हैं तो वो ऑफेंस नहीं डिक्लेयर हुई। इस तरह की चीज अगर कोई हो तो लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब है कि अगर कोई भी किसी किस्म का कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि इंटरनेट या कंप्यूटर या फिर कम्युनिकेशन के मीन्स को इस्तेमाल करके किसी किस्म का कोई क्राइम हो जाता है, तो वो जो क्राइम है उसको क्या रिकॉग्नाइज करेगा ये लॉ या नहीं करेगा, उसके बारे में ये वाला सेक्शन। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an offence under this act or any other law shall not be denied legal recognition and enforcement for the sole reason of such offence being committed in relation to through the use of an information system. Reference to property in any law creating an offence in relation to or concerning property shall include information system and data. अभी कह रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑफेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हुआ है तो ये ग्राउंड लेकर के, क्योंकि ये इसका ताल्लुक इंटरनेट के साथ है, इसका ताल्लुक फला के साथ है, उसको रिकॉग्नाइज करने से कोई भी कानून इनकार नहीं करेगा, बल्कि उस ऑफेंस को अगर कोई इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए भी कोई भी ऑफेंस हुआ है और वो हमारे पास यहाँ डिफाइंड भी नहीं है, फिर भी उसको लॉ को रिकॉग्नाइज करना है और उसके उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी, उस ऑफेंस को जो है वो लीगली जो है प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और सेकंड पैरा में कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, किसी किस्म का कोई नया ऑफेंस होता है जो हमने अभी तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया, मिसाल के तौर पर प्रोवाइडेड नहीं है इस कानून में, तब भी उस ऑफेंस को प्रॉपर्टी से जो भी रिलेटेड होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और उसके साथ साथ उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ की जाएगी। पाकिस्तान पेनल कोड के बारे में कहता है कि अगर द प्रोविजन ऑफ द पाकिस्तान पेनल कोड 1860 to the extent not inconsistent with anything provided in this act shall be applied to the offence provided in this act. अब वो कह रहा है मिसाल के तौर पर अगर किसी का अगवा होता है कोई, लेकिन उसके अंदर जो है उसको अगवा करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है या किसी किस्म का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें इस्तेमाल किया जाता है, कोई बम ब्लास्ट किया जाता है। अब ये है क्योंकि इसके अंदर जो दूसरा ऑफेंस है, मिसाल के तौर पर किसी का मर्डर हो गया, किसी का अगवा हो गया, एब्डक्शन हो गया, तो वो सारे के सारे सेक्शंस इंक्लूड किए जाएंगे, पाकिस्तान पेनल कोड भी अप्लाई होगा इनकंसिस्टेंट विद द साइबर क्राइम एक्ट, या फिर हम इसको कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। लेकिन क्या होगा कि जस्ट अप टू द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां जहां इस्तेमाल हुआ है वहां जो सेक्शन यहाँ का अप्लाई होगा वो उसको अप्लाई करेंगे, साथ के साथ रीड विद सेक्शन ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। पाकिस्तान पेनल कोड के जो ऑफेंस इसमें जो सेक्शंस एप्लीकेबल होंगे उनको भी साइमल्टेनियसली अप्लाई किया जाएगा ताकि उस ऑफेंस को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा सके। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, अब हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे हो गए 28 सेक्शंस और उसके बाद जो है सेक्शन 42 इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जब बीच वाले सेक्शन का चलेगा उसको मैं चेक करती हूँ। अच्छा बहरहाल अभी हमने जो दो सेक्शंस पढ़े हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए 28 तक? जी ये 27 और 28 आ गए आप लोगों को समझ में, या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी मैम समझ में आ गए। ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। वो कह रहा है कि किसी किस्म का भी कोई, दोबारा मैं आप लोगों की दफा समराइज वे में समझाती हूँ, अगर कोई भी ऑफेंस कमिट किया जाएगा और उसके अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा तो उस ऑफेंस को लॉ को रिकॉग्नाइज करके उसको उसके अंदर उसके खिलाफ जो है वो जो भी लीगल जो है वो प्रोसिक्यूशन है उसको इनिशिएट करना है, और महज इसलिए कि उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम इस्तेमाल हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार नहीं करेगा कानून।
और अगर किसी प्रॉपर्टी के से रिलेटेड कोई किसी किस्म का कोई ऑफेंस हुआ है तो उसमें भी बिल्कुल जो भी कंसर्न प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो भी लीगली जो है वो कार्रवाई हो सकती होगी उसको किया जाएगा। और इंफॉर्मेशन सिस्टम और डेटा अगर इस्तेमाल किया गया है तो इस हमारे जो साइबर क्राइम एक्ट है इसके साथ साथ जो है दूसरे प्रोविजंस अगर कोई अट्रैक्ट होंगे तो वो भी लगाए जाएंगे। और पाकिस्तान पेनल कोड वाले में कहता है कि जहां जहां पाकिस्तान पेनल कोड का जो जो सेक्शन अप्लाई होगा, चाहे उसके अंदर जो है वो कोई साइबर क्राइम ही क्यों ना, साइबर क्राइम के उसमें भी क्यों ना आता हो, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि पाकिस्तान पेनल कोड में डिफाइन है और वो यहाँ प्रोवाइडेड नहीं है, तो दोनों कानून को इंटेक्ट किया जाएगा, दोनों कवानीन लगाए जाएंगे, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शंस भी लगाए जाएंगे और साथ के साथ जो है साइबर क्राइम एक्ट को भी जो है वो इंटेक्ट करके उसके भी सेक्शंस लगाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज के लिए इतना भी। बीच में जो है ना कुछ सेक्शंस इसमें मुझे नजर नहीं आ रहे, ये मैं देखती हूँ, फिर इनको कुछ ऐड करना होगा तो मैं कर लूंगी। ठीक है जी, कोई किसी को कुछ पूछना है इसमें या नहीं? नहीं तो फिर हम जी ऐसा, मैम, जी जी पूछा। हमारा एक क्वेश्चन था मैम, वो इनमें से नहीं था, वो जो कल आपने पढ़ाया था ना, स्पूफिंग। हाँ हाँ पूछो, उसी में से पूछ ले। जी मैम। जी मैम, उसमें से पूछ रहे हैं कि उसमें और हैकिंग में कोई डिफरेंस वगैरह है या एक ही बात है मैम? नहीं नहीं, देखिए हैकिंग क्या है। हैकिंग है किसी भी किस्म के सिस्टम में आप अगर कोई जो है हासिल कर लेते हैं इलीगल एक्सेस। हैकिंग का मतलब होता है हैक करना, मतलब कि किसी सिस्टम के अंदर इंटरफेयर कर देना, उसमें घुस जाना। तो जो हमने जी मैम। इंटरफेरेंस वाला पढ़ा था सेक्शन, वो उसमें अप्लाई होता है, वो हैकिंग के अंदर, हैकिंग उसी में आ जाती है। लेकिन अगर वहां से इंफॉर्मेशन लीक की है तो फिर उसके अंदर जो है वो स्पूफिंग भी अप्लाई होगा। वहां से जैसे इंफॉर्मेशन लीक होती है, ये फलाना लीक्स दिमागा ये आ रहे होते हैं उसमें, तो उसके ऊपर स्पूफिंग भी अप्लाई होगी। स्पूफिंग जो है वो हैकिंग जो है ना, अगर उसके अंदर ये सारी चीजें आई होंगी, जैसे कोई चीज, कोई न्यूज लीक की गई है, कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की गई है, तो फिर उसके अंदर स्पूफिंग और ये दोनों चीजें अप्लाई होंगी। इंटरफेरेंस वाला भी अप्लाई होगा और स्पूफिंग भी होगी। ठीक है। जी मैम, अगर मैम मतलब आप कहने का मतलब ये है कि अगर इलीगली कोई एक्सेस कर रहा है, मतलब किसी वेबसाइट को या किसी और किसी मतलब सिस्टम में, तो हाँ वो हैकिंग है। और हाँ जब वो वहां से हैकिंग कोई है। इंफॉर्मेशन लीक, जब इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो हाँ जो लीकिंग का जो मतलब एक्ट है उसको हम स्पूफिंग कहेंगे। हाँ बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम। यू आर वेलकम। अच्छा, और किसी को कोई सवाल पूछना हो, बेशक पीछे वाले किसी सेक्शन से हो या जो भी, वो पूछ ले। जी, किसी को कोई डिफिकल्टी हो बिल्कुल आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर अगले हफ्ते से हमारी क्लासेस फिजिकल स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि अभी अंडर कंसिडरेशन है और हो सकता है हो भी जाए, अगर 3 दिन होंगी तो 3 दिन, नहीं तो फिर जैसे भी होगा, जो भी हालात होंगे उसके हिसाब से चलेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारी अब फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, मुझे तो ऐसा लगता है कि होगी, और अल्लाह करे हो भी जाए, क्योंकि मैं भी अब बड़ी जो है ना, हम लोग भी थोड़ा सा वो हो गए, फिडअप हो गए इस तरह से। ये इंटरनेट के ऊपर जो है वो बिल्कुल भी वो क्लास वाला जो है वो नहीं आता है, फीलिंग नहीं आती है उसके अंदर। जी मैम, मैम अगर देखा जाए तो अगर फैकल्टी चाहे तो क्लास ओपन हो सकती है, क्योंकि मैम अगर टीचर्स ही साथ ना देंगे मतलब नहीं नहीं भाई, ऐसा आप कैसे, हम क्यों नहीं आप साथ देंगे? हम तो बिल्कुल चाहते हैं, मतलब मैं तो आप खुद चाहती हूँ कि भाई हो, हम ओपन हो चाहते जाए ना हैं। मैम। हाँ बिल्कुल, क्लासेस ओपन हो जाए भाई, ये क्या है, ये तंग आ चुके हैं, मैं तो खुद परेशान होती हूँ इसलिए कि जी ये मैम, जो है तो ना मैम कंप्यूटर पे बैठ के घंटों घंटों, और उसके जरिए आई फिर साइड भी मेरी वीक हो गई है, पता है आपको, ज्यादा लैपटॉप मैम, पे बैठने की वजह से। मैम जी हमारा जो नुकसान हो रहा है मैम, हाँ सारा दिन बिल्कुल हैंड्स सही। फ्री है, कानों में लगी हुई है, उसका एक अलग से हाँ नुकसान है, हाँ आंखों का इसमें, नुकसान हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो आई साइड वीक हो रही है, आप सही कह, मेरी खुद की भी थोड़े नंबर्स जो है वो हो गई है। अब मालूम है, मैं पहले अच्छी तरह से बुक आराम से पढ़ लेती थी, अब थोड़ी डिफिकल्टी होने लगी है मुझे बुक पढ़ने में भी। और एक और बात ये है। कि कानों में भी जो है ना तकलीफ रहने लगी है। अच्छा, ये बात हो सकता है दूसरों को पता नहीं फील हुई है या नहीं, बहरहाल मेरे साथ तो ये जो है